उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए और केदारनाथ में 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार बाबा केदार के दर पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार का आशीर्वाद लिया और 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। पीएम ने कहा कि 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदार तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। और मैंने तो पहले देखा है, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो यात्री यहां फंस जाते थे, तो इन पुरोहितों के घरों में ही एक एक कमरे में इतने लोग अपना समय बिताते थे। और मैं देखता था कि हमारे पुरोहित खुद बाहर ठंड में ठिठुरते थे, लेकिन अपने जो यजमान आते थे, जो अपने उनकी चिंता करते थे। मैंने सब देखा हुआ है, उनके भक्ति भाव को मैंने देखा हुआ है। अब उन मुसीबतों से उनको मुक्ति मिलने वाली है। साथियों, आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री अपनी केदारनाथ यात्रा की मार्केटिंग कर रहे हैं, जो कि आस्था के साथ खिलवाड़ है। वहीं तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी है कि प्रधानमंत्री ने देवस्थानम बोर्ड पर कोई बात नहीं की। कुल मिलाकर एक और जहां बीजेपी पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को ऐतिहासिक बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष की ओर से इसे विफल बताया जा रहा है। आम आदमी बनके भक्त बनके अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए गए हैं और उस प्रदर्शन का सब प्रसारण हो रहा है, तो उसके लिए गए हैं। शिव के पास तो जो जाता है, यदि कोई मुझसे कहता तो मैं कहता भाई शिव के पास तो भक्त के तौर पे हम भी कभी भगवान की कृपा से मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक कदम दिखा दीजिए जिसमें हमने वहाँ की परंपरा के विपरीत आचरण किया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि केदारनाथ धाम का तेजी से विकास हो रहा है। यही वजह है कि आज 400 करोड़ की आधारशिला भी रखी गई है। इतना ही नहीं, अगले चरण में होने वाले केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों से भी केदारनाथ धाम का भी विकास होगा, जिससे बड़ी संख्या में राज्य में पर्यटन और तीर्थाटन भी बढ़ेगा। निश्चित ही श्रेय की इस होड़ में राजनीति होना भी स्वाभाविक है।